जौनो एसपी घरवाली के नाम पर बहुत उछल रहा है ना, काली माँ का सौगन कल पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के सामने उसका ही हवेली में नाक नहीं रगड़वा दिया ना, तो कालीकांत ठाकुर का खून है अकड़ नहीं। याद रखना, बाप बाप होता है। काली माँ का सौगन कल पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के सामने उसका ही हवेली में नाक नहीं रगड़वा दिया ना, कालीकांत ठाकुर का खून है अकड़ नहीं। अच्छा सुनो, थोड़ा अलर्ट रहना तुम। ठाकुर साहब वापस आ गए और पुलिस वालों के सामने तुम्हारी इंसल्ट कर सकते हैं वो। वैसे अलर्ट तो मुझे तुमसे भी रहना चाहिए। पता नहीं कब क्या कर दो। कल रात को क्या कर रहे थे? गला दबा रहे थे मेरा। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बताया था ना मैंने क्या कर रहा था। मुझे लगा था कि तुम्हारे गर्दन पे जो टैटू है मेरे नाम का वो तुमने कटवा दिया है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बस चेक कर रहा था है कि नहीं, बाल हटाकर गर्दन पे। देख लिया, नहीं काटा तुम्हारे नाम का टैटू। तो फिर ऐसे ईगो में आके बाहर जाके सोने की क्या जरूरत थी? सबको दिखाना चाहते थे कि तुम्हारी और मेरी लड़ाई हुई है। तुम्हारे पास ना लिस्ट है मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की। एक काम करो ना, मुझे अरेस्ट कर लो तुम। कर लो कर लो कर लो। अरेस्ट होने वाला काम करोगे ना तो अरेस्ट भी करूंगी। ये मत सोचना कि मेरे पति हो इसलिए छोड़ दूंगी। See you. हर बात पे झगड़ा ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो अब एएसपी जागृति के लिए सूरज की पिकअप एंड ड्रॉप टैक्सी सर्विस भी बंद हो गई है। मैं जो जैसा चाह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही होते जा रहा है। मैम, मैंने हर जगह चेक कर लिया। हरीश चिट्टा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना यहाँ किसी फाइल में है, ना हॉस्पिटल के डिजिटल रिकॉर्ड्स में। इसका मतलब है कि किसी के कहने के ऊपर वो रिपोर्ट गायब कर दी गई है। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं मैम, वो आदमी कौन है। इतना खौफ और किसी का नहीं, पूरे रांची और मोक्षगढ़ में। और एक बात, हॉस्पिटल से डॉक्यूमेंट्स तभी हटाए जाते हैं जब लोकल पुलिस स्टेशन से इन्हें ऑर्डर आता है। मतलब लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व है इसमें। अभी आगे क्या कैसे करना है आप देख लीजिए मैम। थैंक यू। डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे थे। इतना खौफ पूरे रांची में सिर्फ और सिर्फ कालीकांत ठाकुर का है। और उन्होंने बाबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हटवाई है, मतलब वो जानते हैं कि मैं बाबा के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। इसका मतलब वो बाकी के सारे सबूत भी हटाता जाएगा। अरे एएसपी मैडम, मुझे फोन किया आपने? दुनिया खत्म होने वाली है क्या? सूरज प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मुझसे काम है एएसपी मैडम को? अरे आपने तो कहा था कि मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो फिर क्या हो गया? सूरज प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी है। क्या हुआ?
तुम्हें याद है तुमने मुझे जो बच्चों के हाथों के निशान के डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, वो फाइल तुम्हारे पास है? वो तो वहीं पर रख दिया था वापस। तुम्हें तो फोटोज खींच के भेजी थी ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ? सब ठीक है? ठाकुर साहब ने कुछ किया क्या? देखो तुम बोलो मुझे, मैं वो रजिस्टर लेकर आ सकता हूँ वहां से। नहीं ला पाओगे। अब तक तो कालीकांत ठाकुर ने वो फाइल वहां से हटवा दी होगी। वो अपने खिलाफ सारे सबूतों को हटा रहा है। तो फिर अब क्या करें? सोचते हैं कुछ। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। क्या करूं? कैसे जुटाऊं कालीकांत ठाकुर के खिलाफ सबूत? पहले आकाश की हेल्प ले ली थी पर अब तो कालीकांत ठाकुर उससे भी कहीं इन्वॉल्व नहीं करते, बिजनेस में भी नहीं। क्या करूं? क्या करूं? क्या बोल रही है तू? ऐसे कैसे हटवा दिया अस्पताल से कागज पत्ती? जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोचते हैं। जग्गू आगे का करना है, कुछ तो बता। अब हमें नजर रखनी है। पर किस पे जग्गू? कालीकांत ठाकुर का व्यापार ना हम चित्ताओं की वजह से। उसकी मिल में मजदूर से लेकर शिकार करने वाला शिकारी हर कोई चित्ता है। देखिए चित्ताओं की जो भी मजबूरी हो, पैसे या कुछ और, पर कालीकांत ठाकुर का रुतबा, उसकी ताकत, उसका पैसा हम चित्ताओं से है। अब आप तीनों को मेरी आंख, नाक, कान सब बनना है। आंखें खोलकर देखना है, कान खोलकर सुनना है। कालीकांत ठाकुर के मिल में जो भी चित्ता मजदूर जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, मुझे सब जानना। और जैसे ही किसी की भी हरकतों पे कोई शक हो ना, मुझे तुरंत बताना है। हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। अरे हाँ जग्गू, हमने आज ही जीवनवा को देखा था। एक तो टेम्पो लेके जा रहा था, बोलता है कि ठाकुर साहब को कोई माल लेके जाना है, बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। कहाँ मिला था तुझे जीवन? वो जंगल वाली सड़क है ना, जिसपे छोटी चाय बिस्कुट की दुकान है, वहीं पे देखा था उसे। ले जाएगा मुझे वहाँ? हाँ। अभी इसी वक्त? हाँ। कचौरी पकड़िए, चल 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 लो चल। आती हूँ बिंदी मौसी। ए चाचा, जान रहे हो उसको? अभी तुम्हारी दुकान पे बैठा था, कौन उतर गया बताओ? ये हमसे बहुत सारा सामान खरीदा था। अभी जब पैसा मांगा बोला कल दूंगा, कल उसको पैसा मिलने वाला है, और टेम्पो लेकर जंगल की तरफ चला गया। फोटो दिखा। लोचन, यहाँ से हम संभाल लेंगे, ठीक है? चलो जंगल की तरफ। जागृति चाहे खुद ना बोले, लेकिन उसे वो उंगलियों के निशान वाले डॉक्यूमेंट जरूर लगेंगे। मैं जाके खुद ही ले लेता हूँ। अरे तिवारी जी, कैसे हैं? अरे साहब, आप तो वही है ना जिन्होंने हमें पैसे दिए थे उस दिन? हाँ, वो आज ड्यूटी पे नहीं है ना, इसलिए ऐसे। क्या हो गया, इतनी जल्दी गोडाउन बंद कर दिया आज आपने? साहब अच्छा हुआ आपने हमें पैसे दे दिए, वरना हम तो भूखे ही मर जाते साहब, क्योंकि आज हमारी नौकरी चली गई है। नौकरी चली गई है? मतलब जिन कागज पत्र की हम रखवाली कर रहे थे, उसे दूसरी जगह ले जाके रख दिया गया है साहब। तो बड़े साहब आए और हमें कहे कि आज से हमारा काम बंद है। साहब अभी आप ही बताओ मैं क्या करूं? हाँ, ये तो नाइंसाफी है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं एक ही दिन में कि आपका काम खत्म? कागज पत्र उठा के ले गए, कहाँ लेकर चले गए? साहब ये तो हमें कुछ पता नहीं है, कहाँ ले गए, क्या ऐसे ले गए, सब कुछ नहीं पता साहब। पर हाँ साहब, वो चित्ता बस्ती वाला वो जीवन वो आया था टेम्पू लेके साहब, वो सब लेके चला गया। इट्स ओके, होता है। ऐसा कौन सा जरूरी कागज है जो जानवर के चमड़ा के बीच में छुपा के भिजवा रहे कालीकांत ठाकुरवा?
डरो मत। बस तुम्हारे टेम्पो में क्या है ये दिखा दो। चलो खोलो टेम्पो। जानवर की चमड़ी है मैडम। देखो जीवन, तुम ना ही जानवर की चमड़ी के साथ पकड़े गए हो। इसकी सजा बहुत ही कठोर होती है। तुम चित्ता और हम भी, इसलिए तुम्हारी मजबूरी अच्छे से समझ सकते हैं हम। सरकार से दरख्वास्त करके हम तुम्हारी सजा कम भी करवा देंगे। तुम बस एक आधिकारिक बयान दे दो, जो सच है वो बताओ सरकार को कि ये सब ना तुम कालीकांत ठाकुर के कहने पे कर रहे हो। मैडम आप ठाकुर साहब को कहाँ ये सब मिला रही है? अरे ये सब हम अपना धंधा के लिए कर रहे हैं। जानवर सबका चमड़ा जो सब है ये हम कलकत्ता ले जाते हैं बेचने के लिए। दिखता है ना, वो यही काम आता है बस। देखो तुम ना जीवन झूठ मत बोलो। हमें अच्छी तरह से पता है कि कालीकांत ठाकुर अपने काले धंधों का अड्डा बदल रहा है और तुम उनकी मदद कर रहे हो। आप बोल दिया, हम मान लिए। ठाकुर साहब को जो करना वो करे, हमको उससे कहा लेना देना मैडम। हम अपना धंधा के बारे में सोचेंगे कि दुनिया का ठेका लेके बैठे। आप बताइए, अब काहे गवाही दें हम उनके खिलाफ? ठाकुर साहब तो हम सबके लिए देवता तुल्य हैं, आप जानती है ना। कहा कुछ नहीं किया हम सबके लिए। जीवन तुम ना बात को समझ नहीं रहे हो। तुम ठाकुर साहब के पैसों के गद्दों पे सोना चाहते हो, लेकिन वो गद्दों के नीचे ना उनके जुल्म के कांटे हैं जो तुम्हें चैन की नींद आने भी नहीं देंगे। समझो बात को। मैडम आप कौन से जुल्म का बात करिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए इस चमड़ा के साथ हम पकड़े गए हैं, आप हमको थाना ले चलिए, लेकिन हम झूठा गवाही नहीं दे सकते। मोक्षगढ़ में ना एक नई एएसपी आई और जब तक वो वहां पे है आप कोई भी इलीगल बिजनेस डील मत करिएगा। वो क्या है कि पुलिस पैसे सीज तो करेंगी, आपको भी घसीट के जेल में डाल देंगे और हम दोनों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सरकार, सरकार वो जीवनवा है ना, वो अपने टेम्पो के अंदर जानवर की खाल में दस्तावेज छुपा के ले जा रहा था। तभी जागृति मैडम ने धर दबोचा और टेम्पो भी जब्त कर लिया सरकार। जीवन थाने में है सरकार। और एक तो बात ठाकुर सरकार, वो जागृति मैडम है ना, वो जीवन को आपके खिलाफ गवाही देने बोल रही है। देखो जीवन, कालीकांत ठाकुर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम्हें जिंदगी भर पैसों की भी कमी नहीं पड़ेगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी। बस कालीकांत ठाकुर के खिलाफ गवाही दे दो। देखिए हम फिर से कह रहे हैं कि हम झूठा गवाही नहीं दे सकते। अपना धंधा के खातिर हम सरकार का नाम नहीं खराब करेंगे। देखो हाँ सूरज, मैं काम में हूँ, कुछ अर्जेंट था? हाँ अर्जेंट है, इसीलिए तो कॉल कर रहा हूँ। तुम सही थी, वो सारे फिंगरप्रिंट्स वाले डॉक्यूमेंट्स यहाँ से गायब कर दिए गए। मुझे लगा ही था। मुझे ये भी पता चला है कि कोई जीवन चित्ता नाम का आदमी है जो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर गया है। एक सेकंड, तुमने नाम क्या बताया? जीवन चित्ता अपने टेम्पो में डाल के लेकर गया सारे डॉक्यूमेंट्स। उस टेम्पो का नंबर मैंने पता कर लिया है, तुम नोट करो, JH02 KJ 2542। थैंक यू सूरज, थैंक यू। बाय। पता है क्या जीवन, पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन उन पैसों को कमाने के लिए अपने ही समाज से गद्दारी करना पाप है।
जय हो ठाकुर साहब की। बताइए कैसे याद किया? अरे वो कहा है ना, हम सोच रहे थे कि आपको और आपके पूरे महकमे को रात्रि भोजन के लिए ठाकुर भवन बुलाया जाए। अरे आपकी हवेली पे आना तो हम पुलिस वालों के लिए सौभाग्य की बात है ठाकुर साहब। हाँ वो तो है, वो तो है। फिर आइए आज रात्रि आप सब भोजन के लिए आए। और हाँ, हमारा एक ठो और काम कर सकते हैं आप फिलहाल। आदेश करिए आप। वो कहा है ना, आपके थाने में हमें खबर मिली है कि हमारा एक ठो टेम्पो खड़ा है। रमेश, जी मैडम जी। ये टेम्पो के अंदर का सामान का? मैडम टेम्पो तो खाली था, कुछ नहीं था अंदर। देखो तुम लोग झूठ मत बोलो, सबूत छुपाने के जुर्म में केस हो सकता है तुम पे। मैडम हम झूठ क्यों बोलेंगे? आप चाहो तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो, कोई छेड़खानी नहीं हुई है। पार्किंग एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे उन सबकी फुटेज दिखाओ मुझे अभी के अभी। ये वाली फुटेज प्ले करो जल्दी। ये क्या हुआ? ये वीडियो बंद क्यों हो गई? मैम इसके बाद कैमरा खराब हो गया था, देखिए अभी भी काम नहीं कर रहा है। जब कैमरा खराब था तो उसे रिपेयर क्यों नहीं करवाया? सीसीटीवी कैमरास की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, किसका वेट कर रहे थे? जय हिंद मैम, आपको एसपी साहब बुला रहे हैं। आती हूँ मैं। हम अपने जंगल का कसम खा के कहते हैं मालिक, हम जागृति मैडम को कुछ नहीं बताए। जैन सर, सही जीवन यहाँ कब आया? तुम उसकी छोड़ो, अपनी बताओ। ट्रेनिंग में प्रोटोकॉल्स फॉलो करना सिखाया गया था? नहीं, ये बताया गया था कि किसी ऑपरेशन में जाने से पहले अपने सीनियर्स की ब्रीफिंग देकर उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। मुझे अपने अंडर एसए एएसपी चाहिए जो काम करें, वो नहीं जिन्हें कुछ नहीं आता। नहीं हो रहा है तुमसे तो इस्तीफा दे दो। लाइन में और भी यंग ऑफिसर्स हैं तुम्हारी जगह लेने के लिए। सर, मुझे बहुत ही ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से कालीकांत ठाकुर के इलीगल बिजनेसेस के बारे में पता चला था। जागृति, तुम बिना सबूत के माननीय मंत्री साहब पर आरोप लगाना बंद करो। वो तुम्हारे ससुर भी है ना, और तुम दोनों की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। और अब तुमने ये वर्दी पहनी है तो इस वर्दी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को भी समझो। सर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि जीवन के ट्रक में ही हमें कालीकांत ठाकुर के खिलाफ सबूत मिले थे। कहाँ है सबूत? सब वो गायब हो। कैसे गए? चल के गए या उड़ के गए? सर, मुझे लगता है कि किसी ने एविडेंस चुरा लिया है। अब तुम ये कह रही हो कि पुलिस स्टेशन से एविडेंस चोरी हो गए। अपनी गलतियों को जस्टिफाई करना बंद करो। इसे मेरी फाइनल वार्निंग मानो एएसपी। अगर तुमने अपने काम करने का तरीका नहीं बदला ना तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कमीशन को भेज दूंगा, फिर वो जाने और तुम जानो। आउट। जैन सर, मुझे तुझ पर गर्व है जग्गू। गंगा माम, मुझे ना माफ कर दीजिएगा। मैं जिंदा हूँ ये बात आपको बता नहीं पाई, पर माफी क्यों मांग रही है? तूने गर्व से हमारा सर ऊंचा कर दिया है, नाज है हमें तुझ पर। नहीं हो रहा है तुमसे तो इस्तीफा दे दो। लाइन में और भी यंग ऑफिसर्स हैं तुम्हारी जगह लेने के लिए। अगर तुमने अपने काम करने का तरीका नहीं बदला ना तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कमीशन को भेज दूंगा। गंगा माम, बिंदी मौसी, मैं ना आपके भरोसे, आपके गर्व, आपकी तारीफ के लायक ही नहीं हूँ।
आईपीएस बन के भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैंने सोचा था कि मैं जब सिस्टम का हिस्सा बनकर इंसाफ के लिए लड़ूंगी तो पूरा सिस्टम मेरा साथ देगा, लेकिन या तो पूरा सिस्टम ही खोखला हो गया। इस लड़ाई में भी मैं पूरी तरह अकेली हूं। मैं ये सिस्टम, पूरा पावर, सब कालिका ठाकुर के साथ है। जय हिंद मैडम। फोन दीजिए मेरा प्लीज। ये क्या बात हुई? मैंने एक बार मना क्या कर दिया तो मुझे लेने ही नहीं आओगे? व्हाइट लिली मिल नहीं रहे थे, ढूंढने में टाइम लग गया। पीछे देखो।